Hello, I'm DP Tiwari and I'm re-uploading a video on profit and loss appropriation account. इसके पहले जो स्पेसिफिक वीडियो मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट पे डाला था ये विजिबल नहीं था, लेकिन मेरा मानना है कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का अंडरस्टैंडिंग पार्टनरशिप के लिए बेहद ज़रूरी है। अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट को क्लियरली नहीं समझें तो फिर आगे सवाल बनाना डिफ़िकल्ट हो जाएगा और इसके जर्नल एंट्रीज को भी करना है। बहुत सारे बच्चों ने बावजूद कि ये क्लियर नहीं था वीडियो, उसके बावजूद भी उन लोगों ने कर लिया, तो दैट्स गुड, दैट्स ग्रेट। नाउ लेट अस सी जो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट है क्या। तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड जहाँ तक प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने की बात है तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट हम क्यों बनाते हैं? टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स। ये कैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक एक्सटेंशन है, यहाँ से क्लियर होता है। देखिए, क्योंकि जो नेट प्रॉफिट होता है उस नेट प्रॉफिट को हम फिर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। यानी कि पार्टनरशिप जो होता है, ये पार्टनरशिप ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अलावे एक प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाता है। तो जो वहाँ पर जो प्रॉफिट होता है वो ट्रांसफ़र होकर के कहाँ आ जाता है? क्रेडिट साइड में, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। और अगर लॉस होता, जो कि यहाँ पर नहीं दिया है, अगर लॉस होता तो फिर कहाँ हम दिखाएंगे? यहाँ पर लिखते टू प्रॉफिट एंड लॉस नेट लॉस ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बहुत कम सवाल में लॉसेज आते हैं, इसलिए इसमें नहीं है। अब रही बात इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, देखिए यहाँ पे लिखा है बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, ए का और बी का, और जो अमाउंट आएगा हम उसको यहाँ पर दिखा देंगे, यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को दिखा देंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में सिर्फ एक आता है प्रॉफिट एंड लॉस, जितना प्रॉफिट आया, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। जहाँ तक डेबिट साइड की बात है तो इसमें आता है सैलरीज ऑफ पार्टनर्स। तो यहाँ पर जो भी पार्टनर्स को सैलरीज रहेगा, अगर 10,000 पर एनम लिखा है तो हम यहाँ पे 10,000 लिख देंगे, क्योंकि पर एनम का मतलब ईयरली होता है। और अगर पर मंथ होता है तो हम उसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे और जितना अमाउंट आएगा 10,000 इंटू 12, 1,20,000 हम दिखाएंगे। इसी तरह से किसी किसी पार्टनर को कमीशन दी जाती है तो हम यहाँ पर कमीशन को लिखेंगे। लेकिन ये जो कमीशन है, याद रखना है कि मैनेजर्स कमीशन होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं दिखाएंगे, वो दिखाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, याद रखिए। या सिर्फ कमीशन है तो उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हैं, लेकिन पार्टनर को जो देते हैं कमीशन, इसको यहाँ पर दिखाते हैं। इसी तरह से जो सैलरी हम पार्टनर को देते हैं उसको हम दिखाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, लेकिन जो नॉर्मल सैलरी हम अपने एम्प्लॉयज़ को पेड करते हैं उसको यहाँ नहीं दिखाते हैं। रही बात इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम निकालते हैं। जो मान लीजिए ए ने 2 लाख दिया, बी ने 3 लाख रुपया लगाया, तो उसका 10% इंटरेस्ट है, तो इसका 20,000 निकला, इसका 30,000, और हम यहाँ पर इसको टोटल करके दिखाते हैं। इसी तरह से कभी कभी रिजर्व या जनरल रिजर्व ट्रांसफ़र करने पड़ते हैं, तो ये भी हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाते हैं। अब अगर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का क्रेडिट साइड का जोड़ ज़्यादा है तो हमारा प्रॉफिट होगा, और तब होने से हम क्या करेंगे? प्रॉफिट को ट्रांसफ़र कर देंगे। प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब देखिए यहाँ पर एज कैपिटल अकाउंट या करेंट अकाउंट लिखा है। करेंट अकाउंट तब होता है जब फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट हो। कैपिटल अकाउंट दो तरह का होता है, एक फिक्स्ड, एक फ्लक्चुएटिंग। जब फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट क्वेश्चन में यूज़ किया है तो हम करेंट अकाउंट यहाँ पे ओपन करते हैं, इसलिए करेंट अकाउंट दिखाते हैं। तो प्रॉफिट ट्रांसफर टू एज कैपिटल और करेंट अकाउंट, या बेस कैपिटल और बेस करेंट अकाउंट। और अगर लॉस हो, लॉस कब होता है? जब इसका डेबिट साइड ज़्यादा हो तो लॉस होता है, तब हम यहाँ पे लिखेंगे बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट। तो ये तो ओवरऑल हमने प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का देखा। अब एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात है,
जब हम इसका जर्नल करेंगे तो देखिए यहाँ पे जो भी इसका डेबिट आइटम है, यानी कि कमीशन टू पार्टनर या सैलरी टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हो गया एंड सैलरीज ऑफ पार्टनर्स क्रेडिट हो गया। इसी तरह से प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन टू पार्टनर्स अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। इस तरह से इसके एंट्रीज जर्नल एंट्री होते हैं। हम लोग आते हैं इसके आगे फर्दर देखते हैं कि इसका जर्नल एंट्री कैसे किया जाता है। तो देखिए पहला यहाँ पर दिया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। जब प्रॉफिट होता है तो हम यहाँ पे देखिए, जब प्रॉफिट होता है तो हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाते हैं, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट हो गया तो डेबिट क्या हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसीलिए यहाँ पर एंट्री किया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अगर लॉस होता तो हम क्या करते, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब हम लोग आते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में। आप याद करिए क्लास 11th में हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जर्नल एंट्री करते थे। क्या करते थे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पर इसको क्या किया है, पार्टनर्स लिख दिया, क्योंकि इसमें पार्टनरशिप है तो पार्टनर्स अलग अलग होते हैं तो इसलिए पार्टनर्स लिखा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दैट्स ऑल। अब अगर ये एंट्री हो गया इसका, यानी कि एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात है, जब हम पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्रेडिट साइड में लिखेंगे क्योंकि कैपिटल अकाउंट यहाँ पर क्रेडिट हुआ है। उसी तरह से इसके बाद इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट को क्लोज करना पड़ता है, जिसके लिए एक एंट्री पास की जाती है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। हमने देखा कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में हम दिखाते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसका मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या हुआ, डेबिट हुआ, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हुआ, क्रेडिट हुआ। तो आप यहाँ पर देखिए, एक बार इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट हुआ, एक बार क्रेडिट हुआ, तो ये क्लोज हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैंसिल हो गया, यानी कि क्लोज करना कहते हैं। इसलिए इसमें दो एंट्रीज होती है, याद रखना है। एक जो हम लोग 11th में पढ़े थे उसी तरह से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर्स कैपिटल, अगर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट रहेगा तो करेंट अकाउंट लिखेंगे, और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। इसी तरह से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का, क्लास 11th में हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का एंट्री देखे थे। वहाँ पे क्या था, वहाँ पे आपने क्या होगा, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट। तो यहाँ पे लिखा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। ड्राइंग्स अल्टीमेटली जाता कहाँ है, कैपिटल में, इसलिए हम ड्राइंग की जगह में कैपिटल का भी इस्तेमाल होता है, इसलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट। ये इसका ओपनिंग एंट्री हो गया। अब जहाँ तक क्लोजिंग एंट्री की बात है तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट को हम इसके क्रेडिट साइड में दिखाते हैं, यानी कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो एक बार इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ पर क्या हुआ, डेबिट हुआ, और दूसरी बार इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स यहाँ पर क्या हुआ, क्रेडिट हुआ, कैंसिल हो गया, यानी कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्लोज हो गया। तो जब हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, देखिए यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ पर क्रेडिट हुआ है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या हुआ है, डेबिट हुआ है। तो जब हम पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो उसके डेबिट साइड में दिखाएंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, याद रखना है। उसी तरह से किसी किसी पार्टनर को सैलरी दी जाती है या कमीशन दी जाती है। तो अगर हम पार्टनर्स को सैलरी या कमीशन देते हैं तब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, अच्छा मुझे बताइए, अगर किसी पार्टनर को सैलरी या कमीशन दी जाएगी तो उसका कैपिटल बढ़ेगा, यानी कि इसका इंक्रीज करेगा। देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हम क्रेडिट किए और ये खर्चा है, इसलिए हम यहाँ पार्टनर्स कैपिटल और कमीशन अकाउंट डेबिट अगर रहेगा, पार्टनर सैलरी और कमीशन अकाउंट डेबिट। अगर सिर्फ सैलरी है तो लिखेंगे पार्टनर सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जब कमीशन रहेगा तो उसके लिए अलग एंट्री करेंगे, कमीशन टू पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और इस तरह से हम इसका एंट्री करते हैं। और जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट बनाएंगे तब हम इसके क्रेडिट साइड में लिखेंगे
बाय सैलरी टू पार्टनर एंड बाय कमीशन टू पार्टनर। ये दो अलग अलग है, दो अलग एंट्री होगा, पार्टनर सैलरी टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड कमीशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो एक बार पार्टनर सैलरी एंड कमीशन को हमने यहाँ पर डेबिट किया और देखिए यहाँ पर क्रेडिट कर दिया तो क्लोज हो गया, क्योंकि जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे थे तब वहाँ पे हम उसके डेबिट साइड में दिखा रहे थे, किसको, सैलरी को एंड कमीशन को। इसीलिए जो इसका एंट्री होता है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स सैलरी एंड या कमीशन अकाउंट, तो ये क्लोज हो जाता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम देखें अगर कभी रिजर्व ट्रांसफ़र करना पड़े, अगर क्वेश्चन में दिया है तो हम लिखेंगे एंट्री फॉर ट्रांसफरिंग पार्ट ऑफ रिजर्व तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व अकाउंट, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में हमने देखा वहाँ पर रिजर्व था। अब हम लोग बात करें एंट्री फॉर ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। जो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो प्रॉफिट होता है उसको हम कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। तो हमने वहाँ पर देखा कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के फॉर्मेट में देखा कि प्रॉफिट ट्रांसफर टू, यहाँ पे देखिए लिखा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट है यहाँ पर डेबिट हो गया, इसीलिए प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करेंट अकाउंट लिखेंगे, ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट का। तो जब प्रॉफिट होता है तब जब हम पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे या करेंट अकाउंट बनाएंगे तो लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, और जब लॉस होगा तब हम इसको डेबिट साइड में दिखाएंगे, क्योंकि देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट हुआ तो उसके क्रेडिट साइड में लिखेंगे, उसका अपोजिट कौन है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो अगर प्रॉफिट हुआ तो हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करेंट अकाउंट। लॉस होगा तो क्या लिखेंगे, पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का अंडरस्टैंडिंग होना बिल्कुल ज़रूरी है। इसके जर्नल एंट्रीज को भी देख लेना है। इसके बाद हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को लेकर के डिस्कस करेंगे कि कैसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है। चूँकि लॉकडाउन के चलते भी बहुत सारे वीडियोस अपलोड करने पड़ रहे हैं और मैं अपने वीडियोस का एडिट नहीं करता, तो जिसके चलते कई बार जब अपलोड होती है तो देखते हैं, जैसे अभी एक प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट से रिलेटेड वीडियो मैंने डाला था तो क्लियरली विजिबल नहीं था। तो अगर ऐसी कहीं पे प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं ताकि मुझे पता चले, क्योंकि जब मैं दोबारा देखा तो मुझे वो क्लियर नहीं नज़र आया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट को पूरी तरह से समझेंगे और इसका जर्नल एंट्रीज को कर लेंगे।